हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्टॉप लॉस हंटिंग या एसएल हंटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, और हो सकता है आपने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। लेकिन देखिए, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप देखेंगे इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह तो अवेलेबल हैं, जिसमें कि हमको बताया गया है कि हमको कैसे ट्रेड करना है। बट एक्चुअली में एसएल हंटिंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में काफ़ी कम वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, या ऑलमोस्ट नहीं देखने के लिए मिलेंगी। इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसके पीछे जो लॉजिक क्या है, वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। हाँ, स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपको काफ़ी सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। स्ट्रेटजीज़ पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो इसका फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है कि यह किस तरह से काम करता है, इसका लॉजिक क्या होता है, और जो बड़ी ट्रेडर्स हैं जो एसएल हंटिंग करते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी कम जगह देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, आज से मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग एसएल हंटिंग को डिटेल में सीखने वाले हैं। हम लोग इसका थ्योरी पार्ट भी देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, डेफिनेशन क्या है, और हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, चार्ट वगैरह के साथ हम लोग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस वगैरह भी देखेंगे। देखिए, यह जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है दो पार्ट में होगा। यह जो है इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग इस छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती है वही डिस्कस करेंगे। जैसे एसएल हंटिंग क्या होता है, एसएल हंटिंग कैसे काम करता है, या एसएल हंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब अगर किसी जो ऑपरेटर है या बड़ी ट्रेडर्स, उनको एसएल हंटिंग करनी है तो वो लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और क्या क्या मतलब कैसा मार्केट में सिचुएशन होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी तो मार्केट तो एसएल हंटिंग कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जांपल के साथ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एसएल हंटिंग होती क्या है, एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, एसएल हंटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है मार्केट में जिसमें कि जो मार्केट मेकर्स है या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना पैसा को अपने पैसे के दम पे मतलब मार्केट को मूव कर सकते हैं। अगर उनको मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, या अगर उनको मार्केट को गिराना है तो मार्केट को गिरा भी सकते हैं। तो इतना पैसा जिनके पास होता है, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स तो जो है, और जो कि बेसिकली एल्गोरिदम्स वगैरह से ट्रेड करते हैं, वो प्राइसेस को इस तरह से मूव करते हैं, स्टॉक चाहे वो स्टॉक हो जाए चाहे इंडेक्स हो जाए, वो इस तरह से मूव करते हैं कि जो रैंडम ट्रेडर्स है या जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो छोटे ट्रेडर्स है जिनका स्टॉप लॉस वगैरह छोटा होता है और पर्टिकुलरली इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं, उनके स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है। ये काम इंटेंशनली किया जाता है। तो देखिए, अभी इसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे अभी समझेंगे डिटेल में। हम लोग इसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि एसएल हंटिंग में क्या किया जाता है। बट बेसिकली आप इस तरह से समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और रिटेल ट्रेडर्स ने सपोज़ यहाँ इन लेवल्स के पे कहीं पे बाइंग की हुई है, और अगर मार्केट को और फर्दर भी ऊपर जाता है तो पहले क्या किया जाएगा कि पहले मार्केट को नीचे लेके आया जाएगा, ताकि जो रैंडम ट्रेडर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह है, वो मार्केट से एग्जिट हो जाए। जब उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, जब वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद वापस से मार्केट क्या है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हंटिंग में सिर्फ मार्केट को गिराया जाता है, मार्केट को इसी तरह से मार्केट को बढ़ाया भी जाता है। आप मान लीजिए जैसे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। अगर मान लीजिए रिटेल ट्रेडर्स ने, रैंडम ट्रेडर्स वगैरह ने मान लीजिए कहीं यहाँ पे पोजीशन बनाई है, मान लीजिए मार्केट ने इन लेवल के आसपास से गिरना शुरू किया है, और जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, और अगर मार्केट को सपोज़ यहाँ से फर्दर भी अगर गिरना है, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस तरह से मार्केट को मूव करेंगे कि वो पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस वगैरह को हिट करेंगे या उनको मार्केट से एग्जिट कराएंगे। देन वापस से मार्केट जो है गिरना शुरू होगा। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब जिनके पास बड़ा ज़्यादा पैसा है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स वगैरह हैं, वो मार्केट को इंटेंशनली इस तरह से मूव करते हैं कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस को हिट किया जा सके। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो काम कैसे करती है। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग के जो रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होने के लिए एक ऑब्वियस है कि मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होने चाहिए, और पर्टिकुलरली जो है रिटेल ट्रेडर्स या रैंडम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और सेकेंड आता है हंटिंग स्ट्रेटजी। हंटिंग स्ट्रेटजी मतलब
मतलब वो स्ट्रेटजी या किस तरह से जो एग्जीक्यूट करते हैं जो बड़ी ट्रेडर्स है, उनको स्टॉप लॉसेस हम चार्ट वगैरह रीड करते हैं, उनको पता चलता है कि मार्केट पे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के अवेलेबल हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह है वो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखते हैं। तो स्ट्रेटजी जो बनाते हैं बड़े ट्रेडर्स जो है और जो आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग कि कहाँ पे ट्रेडर रैंडम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो सकते हैं और प्राइस को कहाँ तक मूव करना है, वो आ जाता है हंटिंग स्ट्रेटजी में। एंड प्राइस मूवमेंट मतलब जो फाइनली ब्रेकआउट जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो उसके बाद जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस मूवमेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग जो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पे ले चलता हूँ और ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए किसी भी दिन लगभग मान लीजिए आप कोई भी एक इंडेक्स ले लीजिए, मान लीजिए आप निफ्टी 50 को ही ले लीजिए। मान लीजिए निफ्टी जो है इस लेवल पे ओपन हुआ, निफ्टी काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, एक अपसाइड का मूव देता है, फिर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है और फिर से एक अपसाइड का मूव देता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सिंपल रखने के लिए ये ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जब, लेकिन ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डेली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट नॉर्मल मार्केट में भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे। बट अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, चीज़ों को ईजी रखने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं निफ्टी 50 की अगर बात करता हूँ तो मान लीजिए निफ्टी 50 किसी भी एक पर्टिकुलर दिन इन लेवल्स पे ओपन हुआ, एक काफ़ी तेज़ी से हमको अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला, फिर थोड़ा देर मार्केट जो है कंसोलिडेट किया निफ्टी 50 ने, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट देखने के लिए हमको मिला। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे होगी, ये जो जोन है इसी जोन में हमको ज़्यादा पोजीशन देखने के लिए मिलेगी रिटेल ट्रेडर्स वगैरह की। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट मूव किया है वो काफ़ी तेज़ी से मूव किया है और ये जो मूवमेंट आता है काफ़ी तेज़ी का, ये लोग रिटेल ट्रेडर्स की वगैरह वजह से नहीं आता, ये आता है ऑपरेटर्स की वजह से। ऑपरेटर मतलब जिनके पास बड़ा पैसा है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी वजह से वो जो बाइंग करते हैं या अपसाइड को जब बड़ा पैसा लगाते हैं तब मार्केट जो है इतना तेज़ी से मूव करता है। तो देखिए ये जब मार्केट इतना तेज़ी से मूव करता है तो रिटेल ट्रेडर्स इमीडिएटली पोजीशन नहीं बना पाते, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि मार्केट इतना तेज़ी से मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहीं रिवर्स ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो इन लेवल्स पे जो नीचे के लेवल्स है उन पे जो रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन नहीं बन पाती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीचे ऑपरेटर ही अपना पोजीशन बना लेता है। लेकिन देखिए जब मार्केट थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में रहता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन बनती है। क्योंकि देखिए अभी तक क्या हुआ है कि जब मार्केट इतना तेज़ी से मूव किया तब उनकी पोजीशन नहीं बन पाई, लेकिन ऊपर के लेवल पे जब होल्ड हो रहा है, वो ब्रेकआउट दे रहा है, तब रिटेल ट्रेडर्स को समझ में आता है कि मार्केट में का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और मार्केट जो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स वगैरह जो है पोजीशन को बनाते हैं। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इसी तरह की ट्रेडिंग करते होंगे जो कि नॉर्मली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वगैरह को ट्रेड करते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन होता है, एक किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है या सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो सकता है, या मार्केट सपोज मान लीजिए एक रेंज में है तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को भी काफ़ी ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो यही है कि लोग जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि मार्केट जब तेज़ी से अपसाइड का मूव आया तो इस लेवल पे, इस रेंज में नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन नहीं बन पाती है। मार्केट ने जब एक कंसोलिडेशन किया एक रेंज में, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तब रिटेल ट्रेडर्स वगैरह अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो देखिए मार्केट यानी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन हमको कहाँ पे मिलने वाली है, इन लेवल के आसपास हमको रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट के बाद पोजीशन बनाई होगी और उनके स्टॉप लॉसेस हमको ऑब्वियसली इस जोन में जो है मिलने वाले हैं। तो देखिए अब तक हमको समझ में आ चुका है कि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन इस ब्रेकआउट के बाद बनी हुई है और ये जो भी जोन है, इस जोन में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जो है अवेलेबल है। तो देखिए अगले दिन मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा और एसएल हंटिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगले दिन क्या होगा, अगर सपोज़ मान लीजिए मार्केट थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या इवन फ्लैट भी ओपन होता है और मार्केट, अभी देखिए ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई है तो वो डेफिनेटली वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है, तभी उसका प्रॉफिट होगा। तो मार्केट को अल्टीमेटली कहाँ पे जाना है, अप साइड में जाना है, ऊपर के साइड में जाना है। लेकिन मार्केट जो है यहाँ से सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन होता है हल्का सा, या फ्लैट भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर के साइड में नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, सपोज मान लीजिए थोड़ा सा मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है एक नीचे के साइड में आना शुरू करेगा, नीचे का एक मूव देगा,
ये जो जोन है जहाँ पे कि अभी हमने देखा, जो रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट वगैरह के बाद पोजीशन बनाई होगी और उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन में अवेलेबल होंगे, तो मार्केट इस जोन को हिट में आएगा। स्टॉप जो रैंडम ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स वगैरह है, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा, उनको मार्केट से बाहर निकल लेगा और फिर उसके बाद जो है मार्केट एक अपसाइड का मूव देना शुरू करेगा। तो देखिए यही होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। देखिए मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, जो ऑपरेटर है वो मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो बायर्स थे जिन्होंने कि रिटेल ट्रेडर्स थे जिन्होंने कि इस जोन में पोजीशन बना के रखी थी, पहले जो है उन बायर्स को बाहर निकाला गया मार्केट से, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। तो देखिए इस तरह से जो है एसएल हंटिंग काम करती है। तो अभी हमने जो स्क्रीन पे देखा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो पहला था उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं मतलब कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन बनी, यहाँ पे उसके नीचे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है। तो मतलब जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो है रिटेल ट्रेडर्स के अवेलेबल है। देन हमने देखा था कि सेकेंड पे था हंटिंग स्ट्रेटजी। तो हंटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेटजी में अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही हंटिंग स्ट्रेटजी, कि मार्केट जो अगले दिन थोड़ा गैप अप ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, पहले नीचे की तरफ आएगा। जिस जोन में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है, उस जोन को पहले मार्केट जो है हिट करेगा और स्टॉप लॉसेज रैंडम ट्रेडर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के हिट करेगा। देन उसके बाद जो है मार्केट को ऊपर जो है जाएगा। और तीसरा है प्राइस मूवमेंट। देखिए प्राइस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस मूवमेंट क्या होता है, देखिए अगर मार्केट को यहाँ से सपोज नीचे जाना है, हमने देखा था कि इस जोन में जो है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए जो ऑपरेटर है या जो बड़े ट्रेडर्स वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पैसा सिर्फ ऊपर के साइड में लगाएंगे। सपोज़ अगर मार्केट इन लेवल के आसपास ओपन होता है तो जो ऑपरेटर वो पैसा सिर्फ इस जोन में लगाएंगे। उसके बाद जो ऑपरेटर जब इसके बाद जहाँ पे कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है, वहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉसेज जो है हिट होना शुरू हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स के, और मार्केट जो है ऑटोमेटिकली एक डाउन साइड का प्राइस मूवमेंट देगा। तो देखिए ये जो प्राइस मूवमेंट आ रहा है, ये प्राइस मूवमेंट आ रहा है एसएल हिट होने की वजह से। यहाँ पे कोई डाउन साइड में पैसा नहीं लगाया जा रहा है। पैसा कहाँ पे लगाया गया, सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट को जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है वहाँ पे मार्केट को लाने के लिए सिर्फ पैसा लगाया गया, और उसके बाद जो स्टॉप लॉसेज हिट्स होना शुरू हुए तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे हो गया। मतलब ऑटोमेटिकली इंडेक्स सडनली एक तेज़ हमको बड़ी कैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा जब एसएल हिट होगा। तो ये है हमारा प्राइस मूवमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा एसएल हंटिंग किस तरह से काम करता है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और काफ़ी कुछ ऐसा जो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। मैं उसका जो सलूशन देने के लिए कोशिश करूँगा, और किसी दूसरे वीडियो में उन चीज़ों को डिटेल में और ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।